Hello, my dear students. Today, in this lecture, we discuss about topic number 1.8, which is mole concept and molar mass. This mole concept topic is IMP for NEET and JEE. देखो स्टूडेंट्स, ये जो मोल कंसेप्ट टॉपिक है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई में आते हैं। जब आपके नीट और जेईई के लेक्चर्स होंगे तब इनके रिलेटेड एमसीक्यू आपको वहां पे सर सॉल्व करवाएंगे, तो इसीलिए मोल कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज मोल। तो स्टूडेंट्स, आगे हमने थोड़ा पोर्शन बाकी रखा है। एसआई यूनिट्स हमारा एक टॉपिक आगे बाकी है। तो एसआई यूनिट्स जो 7 क्वांटिटीज है उनमें से एक लास्ट क्वांटिटी होती है मोल। मोल एक यूनिट है। किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल यूज करते हैं इन द केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। तो देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ लिख देते हैं, मोल इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड, ये मोल हमने क्यों यूज किया? तो देखो मोल के बेसिस पे हम कोई भी सब्सटेंस के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फंडामेंटल पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब डिस्कवर या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग सेकंड लिख सकते हैं कि on the basis mole we can count number of particles of substance। कोई भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो हम मोल के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन होगा कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आखिर आता क्या है? तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकता है? तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी एटम भी हो सकता है, फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फिर आयन भी हो सकता है, फिर पार्टिकल्स जो मैंने आपको पहले बताया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। तो ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कि टेक्स्ट बुक में जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिया होगा कि वी नो दैट एटम और मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर और सब्सटेंस। हम लोग जानते हैं कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे से पार्टिकल होते हैं, उसकी साइज छोटी होती है। अगर आपने कुछ अमाउंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 12 ग्राम कार्बन ले लिया, तो ये 12 ग्राम कार्बन में बहुत सारे कार्बन के एटम्स होते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये दिया है, इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, समझना है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या दिया है? तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं फर्स्ट 1 डजन। तो 1 डजन इक्वल्स टू हम लोग कितने पीस बोलते हैं? तो 12 पीस बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मुझे 1 डजन बुक चाहिए या नोटबुक चाहिए, तो वो हमें 12 पीस देता है।
1 डजन मुझे बनाना चाहिए तो 12 बनाना देता है। सेम एज हम 1 कोड़ी, उसमें कितना आता है 20 पीस, और एक आता है 1 ग्रोस। 1 ग्रोस इक्वल्स टू होता है 144 पीस। तो यहां पे सेम चीज केमिस्ट्री में 1 मोल, ये आईएमपी है, 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मेनी पीस, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एक बॉक्स में डालना, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी चीज के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज का को 1 मोल दिया है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज इतने होंगे। आपको बोल दिया कि 1 मोल वाटर, तो वाटर के मोलेक्यूल कितने, तो बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल कार्बन, तो कार्बन के एटम्स कितने, तो इतने ही एटम्स हो गए। कोई भी चीज ले लो, उसमें अगर आपको 1 मोल बोला है तो इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो देखो, ये जो नंबर है वो फाइंड आउट किया है एक साइंटिस्ट, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने। सो दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। This number is called Avogadro number. Here, Avogadro is the name of the scientist and number is this value. So, symbol of this value, ये वैल्यू का सिंबल क्या होगा, तो देखो नंबर के लिए कैपिटल N, और एवोगैड्रो साइंटिस्ट का यहां पे होगा A। NA कोई भी एग्जाम्पल में आपको दिया है, आगे कोई भी थियरी में अगर आपको कैपिटल N और यहां पे एक A दिया है तो इनका मीनिंग होगा एवोगैड्रो नंबर। तो क्लियर, एवोगैड्रो नंबर जिनकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिंबलाइज करते हैं बाय NA। Here NA is one type of constant value। तो अभी प्रश्न होगा कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की होगी एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने, तो हम उसका पूरा प्रोसीजर भी यहां पे समझाते हैं। तो देखो ये वैल्यू निकली कैसे, इसकी हम कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आगे स्टेप बाय स्टेप समझना है कि एवोगैड्रो ने क्या किया। एवोगैड्रो ने ले लिया 12 ग्राम कार्बन। यहां पे एवोगैड्रो ने ये नंबर निकालने के लिए जो सैंपल लिया था वो था कार्बन, और हम सब जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और एवोगैड्रो ने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप यूज किया। फिर से यहां पे देखो एवोगैड्रो ने क्या किया, 12 ग्राम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ले लिया। इतना अमाउंट लिया, किसका लिया, कार्बन के एक आइसोटॉप्स, कार्बन 12। हमने इसके आगे के लेक्चर में देखा था एवरेज एटॉमिक मास, जिनमें कार्बन 12 भी था, कार्बन 13 था, कार्बन 14 था। तो ओनली कार्बन 12 ही लिया है, इसमें 12 ग्राम लिया है। अभी क्या किया इसने कि 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन के एटम्स होते हैं उसको कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन होगा कि एटम्स को तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, एटम मॉलिक्यूल या जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आयंस, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स है, वो तो हमें इजीली दिखाई नहीं देते हैं। तो एवोगैड्रो की आइस इतनी स्ट्रांग होगी, कैसे फाइंड आउट किया 1 पार्टिकल, नहीं।
इसकी पूरी मेथड होती है। तो कैसे फाइंड आउट किया, तो देखो एवोगैड्रो ने फर्स्ट ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर। चलो यहां पे लिखते हैं, फाइंड आउट weight of one atom of carbon by using mass स्पेक्ट्रोमीटर। देखो ये एक जैसे अपना बैलेंस आता है कि हमें कोई भी चीज का अगर वेट करना है तो हम नॉर्मली बैलेंस यूज करते हैं, तो सेम एज जो एटम्स होते हैं उसका अगर मुझे मास निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उन्हें क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो एवोगैड्रो ने भी क्या किया, एक कार्बन एटम का मास पहले फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर, और एवोगैड्रो को वो वैल्यू मिली बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतनी वैल्यू मिली। देखो आप यहां पे सोच सकते हो कि ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा मास है ये। देखो 1.992648 इंटू 10⁻23, बट 23 माइनस पावर में है। तो अगर ये वैल्यू को मैं लिखूं तो ऐसे होगा 0.00000000, 22 टाइम्स जीरो आएगा, फिर होगा यहां पे 199 ग्राम। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि ये तो एक ही एटम का मास है। तो फर्स्ट ऑफ फिर से यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि एवोगैड्रो ने मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके वन एटम ऑफ कार्बन, इनका मास फाइंड आउट किया, और जो मास उसको मिला वो कितना मिला, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। चलो आगे क्या किया, तो बस अभी सिंपल हो गया समझना। अभी बात जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे, चलो लिख रहा हूं कि एवोगैड्रो ने फाइंड आउट किया मास ऑफ वन कार्बन। चलो वन कार्बन का मास कितना मिला उसको, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। चलो इसको बस अभी रिवर्स कैलकुलेशन लगा दो, क्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। कैसे हम कह सकते कि 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन वन कार्बन एटम। रिपीट कर रहा हूं, इतने ग्राम जब कार्बन अपने पास होता है तो उनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, एक कार्बन, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन का मास है। तो हमने यानी एवोगैड्रो ने यहां पे कितना लिया है, 12 ग्राम कार्बन लिया है। तो बस हो गया कि इतने ग्राम जब होता है तब कार्बन के एटम्स कितने होते हैं, 1। तो जब 12 ग्राम कार्बन एवोगैड्रो ने लिए होंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वो हमें यहां से कैलकुलेशन से निकल जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम कंटेन वन कार्बन एटम। So 12 gram of carbon contain how many carbon atom? चलो ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों को क्रॉस कर दो, डिवाइड में ये दोनों को क्रॉस, देखो ऐसे करेंगे
12 into 1 upon 1.992648 into 10 raised to minus 23। देखो अभी इसको आपको कैलकुलेट में सॉल्व आउट करना है। कैलकुलेट में क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और इनका आंसर आपको क्या मिलेगा, तो इनका आंसर आपको मिलेगा 6.022 इंटू 10 रेस टू। देखो इसका आंसर मिला 6.022। अभी हमने पहले मैं इसका ही आंसर लिख रहा हूं, आप कैलसी में इसको करो चेक, 6.022 मिलेगा इंटू 10⁻⁻23 है। अभी एक चीज यहां पे समझना कि ये जो 10⁻⁻23 ये वैल्यू अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो जो भी एक्सपोनेंट का साइन होता है वो चेंज होगा। चेंज यानी अगर नेगेटिव साइन है एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव साइन होगा एक्सपोनेंट का तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 10⁻23 कार्बन एटम। तो ये था वो नंबर जो एवोगैड्रो ने फाइंड आउट किया। तो एवोगैड्रो ने, फिर से एक बार पूरी स्टोरी क्या है यहां पे, तो देखो एवोगैड्रो ने एवोगैड्रो नंबर निकाला कैसे। तो एवोगैड्रो ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स ले लिया, उनका वेट किया, कितना वेट किया 12 ग्राम, यहां पे देखो हाईलाइट किया है, कितना वेट कर दिया 12 ग्राम। फिर क्या किया सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में किया मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज, और मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके 1 कार्बन एटम का वेट फाइंड आउट कर लिया। तो 1 कार्बन एटम का वेट कितना मिल गया, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने ग्राम जब कार्बन अपने पास होगा तो वो एक कार्बन एटम होगा। तो हमारे पास तो 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स, तो कितने कार्बन एटम्स मिल गए, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो ये मिल गया एवोगैड्रो नंबर, और ये नंबर सभी के लिए यूनिवर्सल हो गया। कोई भी चीज XYZ अगर वो अपने पास 1 मोल होगी तो उसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी यही चीज होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको आप सोच सकते हो, 10 पॉजिटिव पावर है। तो देखो टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा ही एक दिया है कि 6.022, फिर यहां पे कुछ वैल्यूज है, फिर 0.000000000। देखो 6.022 वैल्यूज भी यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऐसे वैल्यू है, हमें ये वैल्यू याद नहीं करनी है। देखो ये 6 पॉइंट यहां पे था, अभी आपको कितने जीरो लगाने हैं, अगर मुझे 10⁻23 हटाना है तो ये जीरो को यहां पे ले जाने के लिए 23 स्टेप्स मूव करने होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इतनी बड़ी वैल्यू है, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है। क्लियर कि जब अपने पास कार्बन, समझो ये बात को, मैंने एक डिश में ले लिया 12 ग्राम कार्बन, तो ये 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन के एटम्स होते हैं, 12 ग्राम कार्बन, ये कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो टोटल एटम्स कितने हो गए, तो इतने सारे हो गए,
6022136700। आप यहाँ पे सोच सकते हो कैसे, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है। तो क्लियर, ये नंबर याद करना, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल होगा तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। चलो, तो इसकी एक डेफिनेशन भी आपको हाईलाइट करके दी है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है। तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कंटेन एज मेनी पार्टिकल एज देयर एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। पूरी डेफिनेशन हाईलाइट करके दी है। देखो टेक्स्ट बुक में आपको 4th पैराग्राफ में ये आपको खुद से लिखनी है अंदर से कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इज एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल कब कहेंगे तो उसमें इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। इन शॉर्ट इसका मीनिंग मैंने आपको बता दी। चलो, सेकंड यहां पे आता है मोलर मास। देखो मोलर मास क्या है, तो मोलर मास जो हमने आगे मॉलिक्यूलर मास निकाला था वही चीज, सेम चीज। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं फिर से, ये होता है 1 टाइप्स ऑफ मोलिक्यूलर मास, नथिंग बट। मोलर मास क्यों यहां पे वर्ड यूज किया, तो ये स्पेसिफिक 1 मोल के लिए ही फाइंड आउट होता है। मोलर मास यानी कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल, उनका मास इन द ग्राम। तो यहां पे लिख सकते हैं द मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास, तो ये है मोलर मास की डेफिनेशन। फिर से रिपीट करते हैं कि मोलर मास वो मास होता है जो 1 मोल सब्सटेंस का हम ग्राम में मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास यानी क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम विच इज कॉल्ड मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दे दूं यहां पे, अगर मैं बोलूं आपको वाटर का मोलर मास ऑफ वाटर, तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो, पहले भी निकाला हुआ है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है। तो हाइड्रोजन का 2 होगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए, और ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला दोगे तो 18। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। वाटर का मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग समझो। देखो इनका मीनिंग ये होगा, आपने यहां पे वाटर ले लिया, चलो ये मैंने एक बीकर में ले लिया वाटर। ये वाटर जो मैंने लिया है वो 1 मोल वाटर। ये चीज को हम 3 वे से इंडिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल वाटर। चलो मुझे 1 मोल वाटर नहीं लिखना है, मुझे ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे हमने बोला कि 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है ग्राम में, उसको ही हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाटर का मोलर मास लिख दे। तो यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल यानी कितना होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं यहां पे आपको बोल दूं कि ये बीकर में 2 मोल्स ऑफ वाटर है,
तो यहाँ पे वाटर का मास भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 मोल्स लिए है आपने, 36 ग्राम ऑफ वाटर होगा। चलो ये 2 पॉइंट। अभी मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर, तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज अगर 1 मोल होगी तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो यहां पे ऐसे लिख सकते कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये भी चीज आप लिख सकते हो। 3 तरीका मैंने बताया, एक तो इन द सेंस मोल, सेकेंड मास के फॉर्म में, और थर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो पहला क्या करो, ये सब चीज नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, फिर आगे और थोड़ा डिस्कशन करते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल लेके, फिर हम मोलर मास को यहां पे कंप्लीट करेंगे। चलो अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अभी सेकेंड 1-2 एग्जाम्पल समझो। ये मैंने आपको मोलर मास ऑफ वाटर दिया। अभी देखो मोलर मास ऑफ CO2, अगर मैं इसको आपको दे दूं मोलर मास CO2 तो कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा 32, यानी टोटल कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। चलो इसको अब हम समझते हैं कि एक मैंने क्लोज, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैंने ले लिया क्लोज वेसल में, CO2 पूरा इसमें फिलअप है, तो यहां पे मैंने ऐसे लिखा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो ये फर्स्ट तरीका हुआ। सेकेंड वे में इसको क्या समझा सकता हूं मैं, ग्राम में अगर मुझे समझाना है तो ये वेसल में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये भी लिख सकते। और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसीलिए मोलर मास। चलो अगर मैं क्वेश्चन में आपको दे दूं यहां पे 2 मोल, तो ये हो जाएगा इंटू 2, ये भी हो जाएगा इंटू 2, 3 मोल दिए है तो इंटू 3 इंटू 3। तो अगर मुझे इसको कॉमन वे में लिखना है तो देखो ये पॉइंट लिखना कॉमन वे में ऐसे लिख सकते हैं हम, मोल ऑफ सब्सटेंस, और ये चीज आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। देखो मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, दैट इज मोलर मास, और ये होगा एवोगेड्रो नंबर Na। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी 1 मोल होगा तो वो मोलर मास के इक्वल्स टू ही उनका वेट होगा, और Na के इक्वल्स टू ही उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ऐसे आप लोग एक लिख लो बॉक्स बना के। चलो लिख लिया।
अभी मैं एक दो आपको क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है फर्स्ट कि 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 1 मोल दिया है हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स। चलो क्लियर हुआ। सेकंड, अगर मैं आपको यहां पे दे रहा हूं 2 मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पे कार्बन एटम। चलो सोचो 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो मैंने यहां पे ही आपको कैलकुलेट करवाया कि 1 मोल ऑफ कार्बन होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल्स के लिए आपको ये नंबर को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12, 0.22 2 जा 44 इंटू 10⁻23। तो ऐसे सभी हम कोई भी आपको सब्सटेंस दिया है तो इसमें हम ऐसे मोल्स के ऊपर से मॉलिक्यूल्स कार्बन फाइंड आउट करते हैं, और इनके जो एग्जाम्पल्स है जो टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिए हैं वो हम चैप्टर के एंड में एक एक्स्ट्रा लेक्चर में इनमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम समझा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक था वो मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक में भी देख लो आप, 15 नंबर के पेज 1.8 पूरा कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, और जो भी चीज मैंने नोट डाउन करवाई है वो सारी 2 टाइम्स लिख के लर्न कर लेना।